हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि लगेज ख़रीदने के टाइम हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए और कौन से तरीके का प्रोडक्ट अगर हम ख़रीदें कौन से तरीके का लगेज हम ख़रीदें तो ज़्यादा बेटर होगा। आज किसी प्रोडक्ट का रिव्यू तो नहीं करूँगा, बट हाँ रिव्यू की तरह ही है, समझ लो क्वालिटी का रिव्यू कर रहा हूँ। एक लगेज मैंने रखा है आपके सामने, ये है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं ठीक से थोड़ा दिखाऊँ, ये VIP का लगेज है, इसका लोगो ये रहा, VIP का लगेज है। ये लगेज जो है ना, ये पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल से बना हुआ है। बेसिकली हमारे लगेज को, जो हमारे वर्ल्ड में लगेज बनता है उसमें बहुत सारे मटेरियल यूज़ होते हैं। लाइक पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल आता है जिसको पॉलीप्रोपिलीन भी बोलते हैं कुछ लोग, एक होता है पॉलीकार्बोनेट, एक होता है ABS मटेरियल, और एक सबसे ज़्यादा लाइट वेट वाले लगेज बनाने के लिए कर्व मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो कि कुछ ब्रांड ही यूज़ करते हैं ज़्यादा लाइट वेट वाले लगेज बनाने के लिए। सो अगर मैं मिड रेंज की बात करूँ तो मिड रेंज मीन्स 20,000 तक के रेंज में अगर आप कोई सा भी लगेज बाय कर रहे हो तो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है ये वाला मटेरियल जो होता है पॉलीप्रॉपिलीन। मैं ब्रांड की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, अमेरिकन ट्विस्टर हो सकता है, VIP हो सकता है, सफारी हो सकता है, या कोई लोकल ब्रांड भी हो सकता है। आजकल आप नोटिस करोगे कि आप जब मार्केट में लगेज खरीदने जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलता है। अब लोकल लगेजेस में क्या होता है, आपको मिलता तो बहुत बढ़िया आर्टिकल है, फीचर भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमें नोटिस करना पड़ेगा कि हम पॉलीप्रोपिलीन लगेज ही प्रेफर करें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेल्समैनों को पूछते हैं कि भाई कौन सा लगेज बेटर है, वो अपने लिए बोल देंगे कि सर आप कुछ भी खरीद लो, मैम आप कुछ भी खरीद लो, वो बेस्ट ही है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। लेकिन आपको क्लियर कट एक चीज़ पूछना है उनको, भाई मुझे पॉलीप्रोपिलीन वाला लगेज दिखा, PP मटेरियल बोलते हैं उसे। एक्चुअली PP मटेरियल जो होता है ना, वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है। लाइक अगर आप दूसरा कोई मटेरियल यूज़ करते हो, जैसे पॉलीकार्बोनेट हो गया या फिर ABS वाले लगेज हो गए, ऐसे जो यूज़ मटेरियल पॉलीकार्बोनेट या ABS यूज़ मटेरियल लगेज होता है, वो क्या होता है ना, उसमें ब्रेकिंग का चांस ज़्यादा आता है नज़र। क्योंकि बहुत बार अभी अगर मार्केट में आप ख़रीदने जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि कस्टमरों के सामने जो सेल्समैन होते हैं वो मोड़ के दिखाते हैं लगेजों को कि देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, कितना ड्यूरेबल है। लेकिन वो फ्लेक्सिबल तब तक है जब तक आप खाली लगेज देख रहे हो। जब उसके अंदर सामान आएगा, उसमें जब टाइटनेस आएगा, और उस लगेज को अगर ऊपर से जैसे एयरलाइंस में फेंकते हैं ऊपर से, आपको पता होगा, जो दर्शकों मुझे देख पा रहे हो या फिर सुन पा रहे हो, जिन्होंने एयरलाइंस पे ट्रैवल किया है और जिन्होंने देखा है कैसे लगेज फेंकते हैं, उनको बखूबी पता होगा कि लगेजों को कैसे फेंका जाता है ऊपर से। तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे बेस्ट मटेरियल जो होगा ये वाले लगेज होंगे जो पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल होता है। अब ये जो मटेरियल शीट होता है, इसको पहचानोगे कैसे? इसकी तरीका एक ही है, मॉडल एक ही तरीका है, और वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये मैट लुक में है कि नहीं। पहली बात तो एक आप इससे पहचान सकते हो कि मैट लुक में है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा ये पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल है। और सेकंड, एक सबसे बड़ी चीज़, अगर इस पर आप अपने उंगलियों से, मतलब नाखूनों से थोड़ा सा स्क्रैच करते हो, अगर स्क्रैच आ जाता है तो आप समझ जाओ ये पॉलीप्रॉपिलीन है। पॉलीप्रॉपिलीन की ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी होती है, मैंने एक बढ़िया एक ऐसे लगेज देखा है जो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल इवन हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ उस लगेजों को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लगेज बाय करने से पहले सबसे पहला चीज़ है मटेरियल। तो आप लोग मटेरियल देख लो, अगर वो पॉलीप्रॉपिलीन है सो उसमें और कोई डाउट की बात ही नहीं है, ले लो। लेकिन खाली मटेरियल ठीक होने से ही नहीं होता, अब उसमें आपको व्हील की क्वालिटी देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये VIP का लगेज है, मॉडल नेम है कॉस्मोस, जो मैं आपको जिसकी व्हील क्वालिटी दिखा रहा हूँ। इसकी व्हील की बिल्ड करो देखोगे तो डबल व्हील का पैटर्न दिया हुआ है। जैसे कि अभी पहले आता था ज़्यादातर सिंगल व्हील में क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन क्या होता है ज़्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम रन करने के लिए या फिर ज़्यादा वेट कैरी करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डबल व्हील होता है तो उसमें बेटर क्वालिटी, बेटर आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसको ड्राइव करने में। प्लस लॉक का तो मैं कुछ बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि लॉक आप नॉर्मल लो चाहे TS लो, वो आपके अकॉर्डिंग होता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, USA, कनाडा या फिर ऐसे किसी बाहर के देशों के कंट्री में, तो आपको TSA लॉक चाहिए होता है, और उसको सिंपल सी बात है, पहचान सकते हो। उसमें मास्टर की का ऑप्शन होता है, मतलब एक ताला बना रहता है, छोटा सा एक ताला बना रहता है, और उसका जो की होता है उसको मास्टर की बोलता है, जो कस्टम ऑफिसर के पास होता है, ठीक है। और बाकी
लगेजेस में और कुछ देखने लायक है नहीं। आप मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है हमें ट्रॉली का पता नहीं चल रहा, ट्रॉली कैसा यूज़ करना है क्या नहीं करना है। जैसे आप ये देख रहे हो, इसकी ट्रॉली है ये वाला, ये वाला इसकी ट्रॉली है। ट्रॉली बहुत बार ऐसा होता है ना, हम ख़रीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हिला के एक बार ट्रॉली को देख लेते हैं, ट्रॉली ज़्यादा हिल तो नहीं रहा, इसका मतलब ट्रॉली ख़राब है या फिर ऐसा कुछ। तो ट्रॉली का ऐसे हम पता नहीं कर सकते कि ट्रॉली हैवी है कि हैवी नहीं है, उसका हिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका मेटल कैसा है, वो एल्युमिनियम का बना हुआ है कि स्टील का बना हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अगर एल्युमिनियम का लेते हो तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम वाला मेटल भी आपको अच्छा खासा प्रोवाइड कर देता है क्वालिटी। लेकिन आप अगर स्टील वाला मेटल यूज़ करते हो, मतलब जो स्टील वाले मेटल से बनता है ट्रॉली, स्टील वाले मेटल के बने हुए ट्रॉली ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनियाँ वारंटी गारंटी प्रोवाइड करती है, कोई 3 साल देता है, कोई 5 साल देता है, इवन कोई 10 साल भी देता है, कोई लाइफ टाइम भी देता है। तो डिपेंड करता है आप किस बजट रेंज में जाना चाहते हो। बट हाँ, अगर आपका 10,000 तक का ही रेंज है तो मैं तो बोलूँगा सबसे पहली प्योरिटी आप लगेज को ख़रीदने से पहले फर्स्ट चूज़ कीजिए पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल हो। सेकंड चूज़ कीजिए कि स्टील की ट्रॉली अगर हो तो बेटर है, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड सबसे मेन ऑप्शन जो है वो है डबल व्हील। डबल व्हील आप देख लीजिए। और लास्ट चीज़ ये है कि बहुत बार कस्टमर्स को चाहिए होता है कि अंदर के साइड में पॉकेट हो, कुछ चीज़ों में पॉकेट होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको यूटिलिटी वाइज ठीक है, अंदर के साइड में पॉकेट हो चाहे ना हो, बाहर की चीज़ें मुझे अच्छी चाहिए, तो उस हिसाब से अब बाहर की चीज़ें अच्छी ले कि ज़्यादातर चले। अगर आप देख रहे हो नहीं मुझे अंदर की पॉकेट चाहिए, अंदर थोड़ा ज़्यादा पॉकेट हो, बाहर की चीज़ें चाहे जो भी हो, सिंगल व्हील हो या फिर पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल ना हो, पॉलीकार्बोनेट हो, तो वो तो टोटली डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। लेकिन अगर मैं सजेशन दूँ आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे मेन चीज़ निस्संदेह है, कुछ भी बाय करने से पहले, अगर लगेज बाय करना है, लगेज बाय करने से पहले आप सबसे पहले देख लीजिए पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल है कि नहीं। अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मेरा लगेज मेरे वारंटी पीरियड में भी ब्रेक ना हो, लगेज के मतलब मेरे जो लगेज की वारंटी है उसमें भी ब्रेक ना हो उस टाइम में, और इवन उसके बाद भी ब्रेक ना हो, तो सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि आप पॉलीप्रॉपिलीन मटेरियल चूज़ करो। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को देखने के बाद एक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, प्लस लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ बताना है कमेंट पे बता सकते हो आप मुझे, एंड अगर वीडियो अच्छा भी ना लगे तो डिसलाइक कर दो, ठीक है। लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि आपको मेरी वीडियो कैसा लग रहा है। एंड लास्ट में बस यही बोलूँगा, हमारे इस चैनल पे आपको लगेज के रिलेटेड बहुत ही अच्छी अपडेट आती रहेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने शुरुआत में जब स्टार्ट किया था, मैंने लगेज के प्राइजेस को, कुछ लगेज के प्राइस ऑफ़र को लेकर डिस्कशन किया था मेरे चैनल पे। अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन जा रहा है, मैं उस हिसाब से आपको लॉक का खोलने का मेथड और लॉक को कैसे सेट करते हैं उसका मेथड, कौन सा मटेरियल हमें चूज़ करना चाहिए उसका प्रोसेस मैं आपको सब बोल रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़े बड़े ब्रांड्स में क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में इवन हमें ख़रीदना है तो उसमें हमें कैसे कौन से वाले प्रोडक्ट ख़रीदना है, कौन सा वाला प्रोडक्ट हमें ख़रीदना बेटर होगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा, गुड नाइट।